Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss another definition under Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023, which is inquiry and investigation. These two definitions we will discuss in this particular lecture. The definition of inquiry and the definition of investigation. तो आज इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। देखिए, द टर्म इंक्वायरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2K ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, सेक्शन 2K. Inquiry means every inquiry other than a trial conducted under this Samhita by a magistrate or court. So inquiry means every inquiry other than trial. It is not a trial. And inquiry is always conducted by a magistrate or court as per the provision of this Samhita, as per the provision of Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita. So inquiry is other than the trial. Trial and inquiry is something different. Trial is start when the charge is framed and conclude at the point of judgment, and the inquiry start when the charge sheet has been filed by the police officer and comes to an end when the charge has been framed. तो इंक्वायरी का पीरियड कितना होता है कि जैसा ही चार्जशीट फाइल हो गई इंक्वायरी शुरू हो गई और जैसा चार्ज फ्रेम हुआ इंक्वायरी खत्म हो गई। शॉर्ट पीरियड रहता। इंक्वायरी कौन करता है? मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ही इंक्वायरी करता है और ट्रायल एक अलग पार्ट है। इंक्वायरी इज समथिंग डिफरेंट। देखिए, अब इंक्वायरी में क्या देखा जाता है? जब चार्जशीट फाइल होगी तो कोर्ट क्या देखता है, मैजिस्ट्रेट क्या देखता है? वेदर द केस इज विद इन द लिमिटेशन और नॉट। सबसे पहले कोर्ट ये देखता है इंक्वायरी में कि ये जो चार्जशीट फाइल हुई है ये केस लिमिटेशन में है या नहीं है। दूसरा पार्ट कोर्ट ये देखता है कि वेदर सेक्शन प्रॉपरली इंसर्टेड और नॉट। जब चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट में जो सेक्शंस लगाए हुए पुलिस ने, मैजिस्ट्रेट ये देखता है इंक्वायरी में कि वो जो सेक्शन है वेदर दैट सेक्शन प्रॉपरली इंसर्टेड और नॉट, वो जो सेक्शन लगाए गए वो प्रॉपरली लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए। अगर प्रॉपरली नहीं लगाए गए तो प्रॉपरली लगा सकता है कोर्ट। एक आधा एडिशन है तो एडिशन कर सकता है, डिलीशन है तो डिलीशन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद वेदर द कोर्ट इज हैविंग जुरिस्डिक्शन और नॉट, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है। बहुत सी बार क्या होता है कि भले ही मर्डर का ऑफेंस रहने दो, चार्जशीट फाइल होती है किसके पास? जेएमएफसी के पास चार्जशीट फाइल होती है। अब जेएमएफसी के पास चार्जशीट फाइल होने के बाद जेएमएफसी देखेगा कि चार्जशीट सेक्शन 302 में है, अभी सेक्शन 103 में है फॉर एग्जांपल। तो सेक्शन 103 में है तो 103 में मर्डर है तो कोर्ट कहेगा कि मर्डर इज ऑलवेज ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट, तो ट्राइबल बाय जेएमएफसी नहीं है वो, तो कोर्ट क्या करता है? जुरिस्डिक्शन नहीं है तो कमिट करता है केस सेशन को। तो यहां पर इंक्वायरी में कोर्ट ये देखता है कि ये केस जुरिस्डिक्शन है कि नहीं इस कोर्ट को। अगर है तो आगे का प्रोसेस करेगा, नहीं है तो कमिट करेगा केस सेशन कोर्ट को। ठीक है, उसके बाद होगा कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 230 ऑफ बीएनएसएस। 230 क्या कहता है कि चार्जशीट की एक कॉपी किसको मिलनी चाहिए? अक्यूज को मिलनी चाहिए। अब इंक्वायरी में मैजिस्ट्रेट ये देखेगा कि एक कॉपी चार्जशीट की अक्यूज को मिली है या नहीं मिली है। नहीं मिली है तो देने का ऑर्डर पास करेगा और मिली है तो इट्स ओके। तो इंक्वायरी में ये सारी चीजें मैजिस्ट्रेट देखता है। तो इंक्वायरी की डेफिनेशन हमने देखा। अब हम बढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन के डेफिनेशन की तरफ। सेक्शन 2L defines the term investigation. देखिए, investigation includes all the proceeding under this संहिता for the collection of evidence conducted by the police officer or by any person other than magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. So the very purpose of investigation as per the definition given under BNSS is to collect the evidences, and the investigation is always conducted by the police officer or any officer authorized by the magistrate in this behalf, but he should not be a magistrate. बात ध्यान में रखिए। तो वेरी पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट द एविडेंसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ही करता है। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर। एम क्या है इन्वेस्टिगेशन का? टू कलेक्ट द एविडेंसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। मैजिस्ट्रेट किसी पर्सन को पावर दे सकता है इन्वेस्टिगेट करने की, अगर पुलिस मौजूद नहीं है तो। अदरवाइज पुलिस है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करेगी। एम क्या है? कलेक्ट द एविडेंसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन है। अब इन्वेस्टिगेशन में होता क्या है? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है जैसा एफआईआर लॉज हो गई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद
पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है, प्रोसीडिंग टू द स्पॉट। स्पॉट पर पहुंचने की बात क्या करती है, डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड। अगर अक्यूज्ड वहां पर है तो अक्यूज्ड को अरेस्ट करती है पुलिस, क्योंकि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस, दखल पात्र गुनाह अगर किया है अक्यूज्ड ने, तो पुलिस इज हैविंग अ पावर टू अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट वारंट। तो विदाउट वारंट अरेस्ट करने का पावर होता है पुलिस को। तो अगर अक्यूज्ड वहां पर मिला तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है। देन द एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पर्सन इंक्लूडिंग द अक्यूज्ड इन राइटिंग स्टेटमेंट। अब क्या होगा कि सपोज इफ द पुलिस फाउंड एनी पर्सन who is acquainted with this particular case, police used to record the statement of that person as well as the statement of accused person. तो जब पुलिस स्पॉट पे पहुंची, स्पॉट पे पहुंचने के बाद अक्यूज्ड का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जाएगा और वहां पर जो पर्सन मौजूद थे जिन्होंने देखा उस ऑफेंस को होते हुए, पुलिस उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। विटनेसेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का पुलिस को पावर है। देन द सर्च ऑफ प्लेसेस एंड सीजर ऑफ थिंग्स, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस क्या करेगी, सर्च करेगी प्लेस को, कि उसको पता है कि यहां पर कुछ ना कुछ एविडेंस मिल सकता है, तो सर्च वारंट लेके उस प्लेस को सर्च कर सकती है। या सीजर ऑफ थिंग, क्या अक्यूज्ड के पास कोई वेपन मिला तो वेपन सीज करेगी। ऑल दीज प्रोसेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये इन्वेस्टिगेशन के कैटेगरी में आता है। मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है जैसा ही एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, इन्वेस्टिगेशन वहां से स्टार्ट हो गई। और इन्वेस्टिगेशन कब तक चलेगी, टिल द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती तब तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। मीनवाइल ये इन्वेस्टिगेशन के पीरियड में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर यूज टू कलेक्ट द एविडेंसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। अगर एविडेंसेस मिले तो चार्जशीट फाइल हो जाएगी, अगर एविडेंसेस नहीं मिले तो डिस्चार्ज पिटीशन फाइल होती है, केस क्लोज हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का। बात ध्यान में रखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज डन बाय द पुलिस ऑफिसर, इंक्वायरी ऑलवेज डन बाय द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। दिस इज a basic difference between investigation and inquiry we have discussed। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।